नरेंद्र मोदी के 3-0 वाली सरकार के पहले बजट, जिसे निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में पेश किया, उसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस ने लगातार यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने यह जो पहला बजट पेश किया है, इसमें सिर्फ 2 राज्यों को प्रमुखता दी गई है, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। और इस बात को लेकर वह बहुत प्रचारित करना उसने प्रारंभ कर दिया और इसका मुख्य उद्देश्य एक तीर से 2 नहीं कई शिकार करना है। पहले नज़रिए से देखें तो ऐसा कहकर यह एनडीए के ही गठबंधन में फूट डालने का प्रयास कर रही है कि खास करके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, इस 2 ही पार्टी को नरेंद्र मोदी ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, दूसरों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। आपस में फुटबॉल की स्थिति बनाने का यह इंडिया गठबंधन का प्रयास पहले ही दिन से प्रारंभ हो गया जब बजट सीतारमण ने पास किया था। इसके बाद इसको लेकर और कई चीज़ें ले सकती है। जनता की जनभावना को अपने पक्ष में मोड़ने का भी प्रयास इसके सहारे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेता कर रहे हैं, खास करके उन राज्यों में जहां बता रहे हैं कि उन सिर्फ 2 ही राज्यों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया और बाकी राज्यों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। तो दूसरे दलों के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो मतदाता हैं, उसको ये आसानी से कन्विंस कर सकेंगे कि किस प्रकार से उसकी अनदेखी वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुर्सी बचाने के लिए कर रही है। इंडिया अलायंस तो इस बजट को कह ही रही है कि यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये ही इस कुर्सी को बचा सकते हैं, इसलिए इन दोनों की मनमानी सरकार में चलेगी, बीजेपी की कुछ चलेगी नहीं। तो बीजेपी के नेताओं के मन में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के प्रति एक खटास उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के द्वारा। और इसमें सफलता के लिए यह जरूरी है कि इस मुद्दे को और थोड़ा लंबा खींचा जाए, बजट के तुरंत बाद यह मुद्दा शांत न हो जाए, क्योंकि बजट सरकार का प्रावधान होता है किस प्रकार से वह अपने लिए रुपये का इंतजाम करेगा, मुख्य रूप से पैसे किस प्रकार से सरकार के पास आएंगे ये दिखाना जरूरी हो जाता है। मतदाताओं को, देश के लोगों को ये मैंडेटरी है, इसलिए बजट का प्रावधान किया जाता है। कहाँ कहाँ खर्च फिर वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन जो प्रयास इंडिया गठबंधन का है सरकार को बदनाम कर अपना वोटर में इजाफा करने का, वोट बैंक में इजाफा करने का, उसमें वो सफल तभी हो सकती है जबकि ये मामला लंबा खींच सकता है। और इसी के तहत आज संसद में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। साथ ही कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें इंडिया अलायंस के नेताओं ने यह तय किया कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को होने वाली है। नीति आयोग में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं और इस नीति आयोग में पहले जो काम योजना आयोग का होता था वह नीति आयोग का भी हो रहा है और उसमें तमाम तरह की बातें विकास से जुड़ी हुई की जाती हैं। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन चुनाव के लिहाज से इसकी उपेक्षा करना, इसमें सम्मिलित नहीं होना या कहीं वोट बैंक में इजाफा कर सकता है, ऐसा इंडिया गठबंधन के नेताओं को शायद लगता है और तभी उसने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि नीति आयोग के बैठक में उसके राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पास किए जाने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस पक्षपातपूर्ण बजट पेश करने का विरोध करने की योजना बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया के घटक दलों की संसदीय दल के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में आम बजट पर विस्तार से चर्चा हुई। खड़गे के सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों को नज़रअंदाज करने के मुद्दे की विस्तार से चर्चा हुई। बजट में भेदभाव को लेकर घटक दलों में काफ़ी नाराज़गी है। बैठक में ही इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भी ऐलान हुआ। दरअसल उन तमाम चीज़ों पर विचार हुआ इस बैठक में, जिससे बीजेपी के द्वारा केंद्र की सरकार के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट को लेकर जनता का कितना पक्ष अपने पाले में किया जा सकता है, इसका प्रयास किया जाएगा। और इसी के तहत नीति आयोग की बैठक का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि बजट में अपने राज्यों की अनदेखी किए जाने से नाराज विपक्षी गठबंधन इंडिया के कम से कम 4 मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। इसमें से 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस से और 1 मुख्यमंत्री डीएमके के होंगे। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को है। नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहला बैठक होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक बजट के बाद इसकी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ऐसे में नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार करने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो लोगों को, अपने राज्य की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास है। डीएमके के नेता करुणानिधि ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब उसके राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, कोई बजट में सुविधा नहीं दी गई, तो फिर नीति आयोग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी प्रकार से कर्नाटक के सिद्धरामैया ने भी इस बात को कहा कि जब कन्नड़ लोगों की कुछ सुनी ही नहीं जा रही है तो फिर नीति आयोग के बैठक में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से ममता बनर्जी के इस नीति आयोग की बैठक में जाने की प्रबल संभावना है।